आपकी एसआईपी सच में सही है या आप भी कर रहे हैं ये बड़ी गलतियां। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे सेट किया जाए। हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करते समय। तो अगर आप बचना चाहते हैं इन गलतियों से तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो गलतियां जो अक्सर हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड या एसआईपी स्टार्ट करते समय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पे हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की और फाइनेंशियल ग्रोथ की। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप भी एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं। एक क्लिक करके ही हम अपनी सारी नॉलेज ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन क्या ये हमारे फेवर में है कि हम अपने म्यूचुअल फंड की पल पल की नॉलेज लेते रहें? ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो फैसिलिटी है हमारे पास, हर पल अपनी म्यूचुअल फंड का अपडेट लेना, ये हमारे लिए कोई पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। ये हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में हिंड्रांस, एक बाधक है। इसने हमारा पीस ऑफ माइंड छीन लिया है। हम हर पल अपने म्यूचुअल फंड का अपडेट लेते रहते हैं, हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तो ये क्यों जरूरी है कि हम ऐसे अपडेट से दूर रहें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए उन गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा म्यूचुअल फंड या एसआईपी हमें वो कॉर्पस या वो पैसा नहीं दे पाता जो शायद हम डिजर्व करते हैं। गलती नंबर 1, सही गोल तय ना करना। म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना गोल पता हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड गोल ओरिएंटेड है। आपका कॉर्पस तभी बढ़ेगा जब आपको अपना गोल पता हो, और जब आपको अपना गोल पता होगा तभी आप सही इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे। हो सकता है आप अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हो सकता है आपको एक घर खरीदना हो सकता है आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हो सकता है आपने कार खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हो, या हो सकता है कोई और गोल हो आपका। तो गोल पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना गोल नहीं पता होगा तो सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चुने, और लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए आपका। ये सोच के कि आपको ये पैसा लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में लगाना है। इन बातों को ध्यान में रख के ही आपको अपना म्यूचुअल फंड चूज करना है। गलती नंबर 2, कम अवधि के लिए एसआईपी करना। एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। एसआईपी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए बना ही नहीं है। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए ही है। बहुत से इन्वेस्टर्स 2-3 साल के अंदर ही अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। एसआईपी कंपाउंडिंग का जादू दिखाने में समय लेती है, और अगर आप इसको समय नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं एसआईपी करने का। आप जो सोच के यहाँ पे आए थे वो शायद आपको नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा समय देंगे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी को, आपका कॉर्पस उतना ज्यादा ग्रो करेगा, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। तो कम से कम 7 से 10 साल के लिए आपको एसआईपी करना है, और बीच में बंद बिल्कुल नहीं करना है। गलती नंबर 3, अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी का परफॉर्मेंस डेली चेक करना। जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये डिजिटल एज है, हमारे पास ये सुविधा है कि हम हर पल या हर दिन अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आज इसकी वैल्यू कितनी है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं तो आप डेली क्यों चेक करते हैं अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस? ऐसा करने से आप अपना लॉन्ग टर्म का जो फोकस है उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड डाउन हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं आपके मन में कि मैं इसको बेच दूं या उस वाले फंड में शिफ्ट कर दूं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आप डेली चेक कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ होगा, कभी मार्केट अप होगा, कभी डाउन होगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डेली क्या हो रहा है।
क्योंकि इसकी वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग डेली चेक करते हैं अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। आप परेशान हो जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म रुक ही नहीं पाते हैं मार्केट में, आपको बेचने की जल्दी पड़ी होती है कि हमारा म्यूचुअल फंड कहीं और ज्यादा कम ना हो जाए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। गलती नंबर 4, मार्केट गिरने पर एसआईपी रोक देना। जब मार्केट गिरता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स डर के मारे एसआईपी बंद कर देते हैं, और देखा जाए तो यही वो मौका है जब आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, जब आप अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कम पैसे पे ज़्यादा यूनिट्स खरीदने की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपके एक यूनिट की वैल्यू है 1,000 रुपये। तो 10,000 को अगर डिवाइड कर दें 1,000 से तो आएंगी 10 यूनिट्स, आपको 10 यूनिट्स मिलती हैं। और यही मार्केट अगर डाउन हो जाए और 500 रुपये की वैल्यू हो जाए एक यूनिट की, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 20, आपको 20 यूनिट्स मिलेंगी। जो पहले 10 यूनिट्स मिल रही थी अब आपको डबल यूनिट्स मिल रही हैं, तो आपको फायदा हो रहा है। और इस समय अगर आप एसआईपी बंद कर देंगे तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे आप। तो आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है एसआईपी जब मार्केट डाउन हो रहा है। गलती नंबर 5, बिना रिसर्च के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर फंड का अपना एक रिस्क लेवल होता है। हो सकता है जो म्यूचुअल फंड एसआईपी मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए ठीक हो, मेरे लिए ठीक ना हो, क्योंकि हर इंसान का रिस्क एपिटाइट अलग है, उसका गोल अलग है। तो एक ही चीज सारे लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो जब भी आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड करें, आप अपने गोल को ध्यान में रखें। आपकी जरूरत क्या है, आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, ये सारी बातें डिसाइड करेंगी आपको कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी सिलेक्ट करना है। तो जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में उसका रिटर्न कितना रहा है, CAGR कितना रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका जितना कम होगा एक्सपेंस रेशियो उतना फायदा होगा। आप रिस्क फैक्टर चेक कीजिए, सारा अवेलेबल है, ये सारे ऐप पे, सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको ये चेक करना, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करेंगे या नहीं। तो अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। गलती नंबर 6, एसआईपी को ज्यादा बार रोकना और शुरू करना। कई लोग एसआईपी जब मन हुआ बंद कर दिए और जब मन हुआ स्टार्ट कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक्चुअल में एसआईपी को टाइम ही नहीं दे रहे ग्रो करने के लिए, और इससे आपका एवरेज रिटर्न इफेक्टेड हो रहा है। एसआईपी का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू करें। तो एसआईपी को आपको लगातार चलाए रखना है बिना किसी बाधा के, जिससे कि आपको मार्केट के हर फेज का फायदा मिले। गलती नंबर 7, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं इन्वेस्टिंग के समय। जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम अपनी इमोशन से काम लेते हैं। हमें यह लगता है कि हमारे फंड की वैल्यू और कम ना हो जाए तो हम बेच देते हैं, या मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो हमें लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपकी स्ट्रेटजी थी अब उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप अपनी इमोशंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो इससे आपको बचना है अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका कॉर्पस एक हैंडसम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों ये तो बात रही कुछ गलतियों की जो हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड या एसआईपी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टिप्स की। ये टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा अपने म्यूचुअल फंड को या अपनी एसआईपी को एक अच्छे कॉर्पस में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आपको अपना एक शेड्यूल डिसाइड करना है। शेड्यूल इन द सेंस कि आप अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कब चेक करेंगे। डेली चेक नहीं करना है, आप इसको मंथली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आप चेक करेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। इसका फायदा ये होगा कि आप मार्केट के बारे में अपडेटेड हैं, जो मार्केट में चल रहा है वो आपको पता है, बिना अपना चैन खोए, बिना रातों की नींद गायब किए। आपको नजर रखनी है लॉन्ग टर्म के ऊपर। रोज मार्केट में क्या चल रहा है या हर वीक मार्केट में क्या चल रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एसआईपी या म्यूचुअल फंड जाना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको अपना गोल ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, जैसा कि मैंने कहा था ये डिजिटल एज है, बहुत सारे ऐप हैं
ये ऐप आपको पल पल की नोटिफिकेशन देते रहते हैं कि अब आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू डाउन हो गई, अब ज़्यादा हो गई। तो इससे आपको बचना है। ऐसे नोटिफिकेशन को सबसे पहले डिसेबल कर दें आप। स्टे इन्फॉर्म्ड नॉट ऑब्सेस्ड। आप मार्केट की नॉलेज रखिए, एक पीरियडिक समय पे आप चेक करते रहिए और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं इस फील्ड में तो आपको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये राइट मेथड होगा अपने म्यूचुअल फंड के बारे में और सोचने का, ना कि जो डेली उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनसे परेशान होने का। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और कुछ गलतियां जो हम लोग म्यूचुअल फंड करते समय करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचे रहेंगे और इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। एक टाइम के बाद आपका म्यूचुअल फंड आपको एक हैंडसम अमाउंट दे के जाएगा और जो आपका गोल था, जो आपका सपना था या जिस लिए आपने एसआईपी स्टार्ट की थी, वो पूरा होके रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसी मिस्टेक आ रही है, गलती आ रही है जो लोग करते हैं एसआईपी करते समय, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।